हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हमने बात भी कर ली थी कि जो रे आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे टकरा कर चली जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसे नॉर्मल कहते हैं, और ये हो गई हमारा सरफेस। तो एंगल BON देखा जाए, BON तो एंगल आर के बराबर है, उसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। और एंगल AON जो ये बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसका नाम हमने रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बात करें अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज क्या होता है रिफ्लेक्शन के, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal the incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane। यानी कि जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही समतल। अगर मैं इनके पीछे एक समतल बनाऊं तो उसी पर ये गिरेंगे या उसी पर लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आने वाली तरंग है तो ये बनाएगी इंसिडेंट रे, और ये जाने वाली है तो ये बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा नियम इसका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of incidence is always equals to angle of reflection। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही बराबर होगा। उनको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा एंगल I इक्वल टू एंगल R। एंगल I इक्वल टू एंगल R हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? इंसिडेंट और। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। यानी कि इस लॉ के तहत अगर हम एक क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन है what is the value of R? What is the value of R? R का मान क्या है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल I इज इक्वल टू 30 डिग्री दैट इज गिवन। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखो आप देख रहे होंगे ये एरो आता हुआ है, ये नॉर्मल है, तो एंगल AON नाम दे देते हैं और ये B दे देते हैं। तो विच इज एंगल AON? तो एंगल AON क्या है? हमारा इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो एंगल BON जो है हमारा, विच इज एंगल R, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल।
रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कुछ भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, जो कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर इज 30 डिग्री, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यहाँ पे आर की वैल्यू। ये बेसिक सी चीज हमें याद रखनी है। चलिए फटाफट इसे नोट करेंगे एंड देन बात करेंगे हम अब अगले टॉपिक या अगले प्रश्न पर। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। सो हमारे पास दे रखा है एंगल आई, कैसे पता लगेगा, ये आती हुई रेखा आ रही है, ये नॉर्मल है, इनके बीच के एंगल 30 डिग्री, ये जा रही है, इनके बीच का एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात याद रखना, हमेशा आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि जैसे AON एंगल है हमारा, AON हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो BON हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। एंड एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वैल्यू जो आर की है वो 30 डिग्री हो जाएगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ आर इज 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट makes an angle of 40 degree with the surface. What will be the angle of reflection? कह रहा है एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक सरफेस के साथ ऐसे 40 डिग्री का एंगल बना रही है, सरफेस के साथ बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब आप सभी जानते हैं अगर ये यहां आई है, एक नॉर्मल तो बनाएंगे ही हम, एक इमेजिनरी पॉइंट, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये लाइट टकराकर यूं चली जाएगी। अब अगर इसका नाम दिया जाए तो AON B नाम यहां पर दे देते हैं, AON ये हो गया, NOB ये हो गया, S और S डैश हमारा कोई सरफेस है। तो अगर हम देखें तो एंगल AON कितना है, एंगल AON हमारा जो है वो एंगल I के बराबर है, जिसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये अब ये कैसे निकाला जाए, तो NOS पूरा का पूरा हम कहें अगर एंगल NOS, तो NOS किस किस चीज से मिलकर बना है, हमारा NOS किस किस चीज से मिलकर बना है, AON हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम एंगल NOS देखें, NOS तो 40 ये रहा और ये भी है, यानी कि ये बनेगा SOA और AON से मिलकर, तो हम लिखेंगे यहां पर ये बना है एंगल SOA प्लस एंगल AON से मिलके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NOS क्या है, NOS पूरा 90 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल है अभी, है ना, नॉर्मल 90 डिग्री में होता है, तो 90 है। SOA हमें 40 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस यहाँ कितना बच गया, एंगल AON बच गया। अच्छा एंगल AON ही तो एंगल I है, तो यहाँ एंगल I बच गया, यानी कि अगर हम I की वैल्यू देखें तो क्या बन जाएगा 90 माइनस 40, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गई I की वैल्यू, तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री आ गया। अब हमें पता है वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम रिफ्लेक्शन के लॉ के अनुसार बात करें तो हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो एंगल आई की अगर वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल आर की भी 50 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। दिस इज सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी the angle of reflection will be 50 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, वो भी 50 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एंगल AON बराबर एंगल आई है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब अगर हम NOS देखेंगे, पूरा NOS देखेंगे, NOS तो ये 90 हो गया ना। तो 90 किससे मिलकर बना है, AOS या SOA प्लस AON, यानी कि इसको और इसको जोड़ के 90 बन गया। तो ये है 40 प्लस आई, 40 प्लस आई किसके बराबर हो गया, 90 के। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 40, यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यानी कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। और आर की, अगर आई की वैल्यू 50 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 50 डिग्री ही होगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही कह रहा है कि जितना आई होता है हमेशा उतना आर होगा ही होगा। ये हमेशा वैलिड है। दिस इज द वैलिड फॉर्मूला फॉर एवरी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन हो, ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये हमेशा वैलिड होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक और छोटे से क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट making an angle of 45 not 45 30 degree with the surface, what will be the value of I plus R? मैंने I plus R लिख दिया। वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, या मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आराम से किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, नाम दे दो SS डैश, एक रे आई, नाम दे देते हैं AO, जो कि सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। टकरा के बाद कुछ एंगल से चली गई होगी। अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो NO यहाँ पर नॉर्मल है, तो AON NO यहाँ पर B हो जाएगा, है ना। सिंपली हमारे पास वैल्यूज। अब हमसे पूछा है कि I और R की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये पूरा का पूरा नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री में से बाहर 30 चला गया, यानी कि वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल NOS जो बना है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, AOS या SOA, एंगल SOA प्लस एंगल AON। अब आप ध्यान से देखेंगे तो NOS की वैल्यू तो 90 डिग्री है, क्योंकि एक नॉर्मल के साथ सरफेस है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और इसी को हम एंगल आई कहते हैं, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ गया कितना, 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछा है एंगल आर कितना होगा, यानी कि ये हमारा एंगल आर है। तो हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ हमेशा यही कहता है कि आई हमेशा आर के बराबर है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू law of reflection, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अगर एंगल I 60 डिग्री है तो एंगल R भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल R की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्रीज। नाउ एंगल R आ गया। नाउ हमसे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे पूछा है I प्लस R की वैल्यू बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I प्लस R की वैल्यू बताओ। तो I की वैल्यू कितनी है, 60, R की वैल्यू कितनी है, 60, तो कितना हो गया, 120 डिग्री ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। सर कैसे बनाएं, ये भी 60, ये भी 60। हमसे पूछा I और R कितना होगा, ये पूरा पूछा है, 60 और 60 120 डिग्री, 120 डिग्री का हमारा क्या बन गया, सम बन गया। यानी कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या मैं कह सकता हूं सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यानी कि इन दोनों के एंगल का सम हमारे पास 120 डिग्री आ गया। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, समझने वाली बातें। क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि सर ये तो 20 हमारे पास ही हो गया, ये हमारे पास ही हो गया। हाँ सर, क्या पता वो आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द एंगल बाय विच द रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग टू द सरफेस। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, भाई एंगल बताओ जिससे रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ बना रही होगी, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो दैट्स इट, ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो ये पूछेगा आपसे कि 30 डिग्री किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कौन है, ये रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ बना रही है। यानी कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज the angle, what is the angle made by reflected ray with the surface। बड़े इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात यह है कि सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही होगी। ये तो सबने पूछा सर, पर ये किसने पूछा सर, ये पूछ रहा है कि यह सरफेस, नाम दिया था SS डैश, ये चली गई थी AON और ये चली गई थी NOB। ये एंगल आपने सर 60 डिग्री बता दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आपसे पूछा है ये कितना होगा। इट मींस द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रे इज मेकिंग टू द सरफेस, दैट इज x। लेट अस कंसीडर x की वैल्यू निकाल। तो अगेन आप लिखेंगे एंगल NOS डैश इज इक्वल्स टू S डैश OB प्लस एंगल NOB। तो ऐसा ये कितना है 90, दिस इज 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नो 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 नॉट दिस इज 60 डिग्री, दिस हैज टू कैलकुलेट, दिस हैज टू बी कैलकुलेट राइट। x की वैल्यू अपने को निकालनी है एंड दिस इज 60 डिग्री। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस x, 90 माइनस 60, 90 में से 60 गया एंड इट इज 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री हमारा यहां बन जाएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना सरफेस के साथ एंगल बना रही है, तो ये बना रही है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये रे टकरा के गई है, ये रे कितना सरफेस के साथ एंगल बना रही है, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें। तो आई होप ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि सर सरफेस तो चल रहा है, पर ये सरफेस है क्या, अब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यानी कि अब हम बात करेंगे सरफेस के ऊपर, और सरफेस पे भी ज्यादा गंभीरता देखी जाएगी, या ज्यादा हम फोकस करेंगे प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस के ऊपर। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।